हमने सबसे पहले एसओपी को लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशंस को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स पहले से हमने दे दिए हैं जो आपके काम आएंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है टू वेरिएबल्स की। एग्जांपल ऑफ टू वेरिएबल्स के मैप हम आ रहे हैं। इन एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जीरो रिप्रेजेंट बार। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन हम उठाएंगे जिसमें जो जीरो होगा वो बार रिप्रेजेंट करेगा और जो वन होगा वो अनबार रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे आपको। तो इसके बाद आपने आगे जाना है कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि यार ये ए कॉम्प्लीमेंट जीरो में कैसे आ गया या जीरो जो है ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बन गया। यहाँ पे हमने बता दिया जो जहाँ पे जीरो वैल्यू होगी वो कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होगी और जो विदाउट वन यानी वन की वैल्यू होगी वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होगी। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग समेशन। ये बिग समेशन से रिप्रेजेंट, क्योंकि आप सम कर रहे हैं प्रोडक्ट टर्म्स को सम कर रहे हैं तो समेशन के लिए हमेशा हम समेशन साइन करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपको ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, तीन टर्म्स हैं इसमें, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन मीन ये नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाए ताकि हमारी कॉस्ट और तब हमारी जो कंपोनेंट्स हैं वो कम से कम हो। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स को कम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई जिसमें तीन टर्म्स, फर्स्ट प्रोडक्ट, दूसरा भी प्रोडक्ट, तीसरा भी प्रोडक्ट, इन सबको सम किया गया है। क्योंकि ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी। इनकी अगर बाइनरी फॉर्म देखें तो जैसे हमने यहाँ पे बताया कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है जीरो को और जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट है वन को। तो यहाँ पे दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो ये जीरो जीरो वैल्यू है, यहाँ पे जीरो वन वैल्यू है, यहाँ पे वन वन वैल्यू है। ये हमने क्यों किया, ताकि हमें यहाँ पे जो हम के मैप बनाएंगे टू वेरिएबल का उसमें लोकेशन हमें पता हो कि ये जीरो जीरो की लोकेशन पे एक वैल्यू आएगी, इसको टिक करना है। फिर जीरो वन को ढूंढना है, वहां पे टिक करना है। फिर वन वन को ढूंढना है, वहां पे टिक करना है। फिर उसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि कुछ लोगों को ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लोकेशन का पता नहीं चलता, लेकिन हमने इसको पीछे पढ़ भी लिया है। ये देखिए सेकेंड बात, तो आप डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हैं, लेकिन हमने आसानी के लिए इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लिया हमने फिर, ताकि हमें लोकेशन का पता चले कि ये जीरो जीरो लोकेशन कहाँ पे है, जीरो वन कहाँ पे है, वन जीरो कहाँ पे है, वन वन कहाँ पे है। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है तो आप उसी लोकेशन पे जाके क्या पुट करेंगे फिर, जब सम ऑफ प्रोडक्ट में होंगे तो क्या चीज पुट करनी है, आपने वन पुट करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट में वन पुट करना है, आपने याद रखना है क्योंकि ये पीछे हमने रूल में पढ़ लिया है। फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट पुट वन इन ब्लॉक ऑफ के में, ये याद रखना। सम ऑफ प्रोडक्ट की अगर आप एक्सपेरिमेंट उठाई हुई है तो आपकी जहां जहां वैल्यू आ रही है वहां पे वन लिखना है, तो हमने इसलिए वन लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए। बाकी इस वन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन वन से की जाती है, तो हमने उस वन को यहाँ पे लिख दिया ताकि मिक्स ना हो प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो आसानी के लिए हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जब वैल्यू आ जाएंगी तो आपके पास के मैप होगा बिल्कुल खाली, ये सेल खाली होंगे, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपने इस साइड पे वैल्यू लिख लेनी है, इस साइड पे वैल्यू लिखना है। दो वेरिएबल हैं तो ए और बी अलग अलग, ए की साइड आ जाएगी और बी की साइड आ जाएगी। इस साइड पे जीरो और वन, जब तीन पे जाएंगे तो मैं वो बताऊंगा कि यहाँ पे हमने जीरो जीरो वन 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 जीरो और इस तरह या जीरो वन, तो वो क्या चीज़ है, वो क्या सीन है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस टू वेरिएबल पे अपने जहन खोलना है, ध्यान रखना है। तो ए हमारे पास आ गया और बी आ गया, दो किस्म के, हर एक वेरिएबल के अगेंस्ट हमारे पास दो वैल्यू है, जीरो और वन। तो नीचे भी, यहाँ पे भी जीरो और वन, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी जीरो। इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कॉम्प्लीमेंट और बी। तो आसानी के लिए आपने ये करना। अब आपने लोकेशन ढूंढनी,
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, वहां पे 1 लिख लेना है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम 0 0 भी कहते हैं। ठीक है, 0 और ऊपर से 0, ये लोकेशन। तो इस लोकेशन पे 1 लिख दिया। अभी हमने ग्रुप नहीं बनाया, ये रेड आपके पास जो रेक्टेंगल बने हैं, इनको आपने अभी नहीं देखना। हम दूसरे स्टेप में आ रहे हैं। हम पहले के मैप बना रहे हैं, उसमें लोकेशन आइडेंटिफाई करें, उसके बाद हमने ये रेड रेक्टेंगल बनाना है। तो तीसरे पॉइंट पे फिलहाल हम फिलिंग कर रहे हैं। तो फिलिंग हमने की, हमारे पास फर्स्ट लोकेशन आइडेंटिफाई हुई, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की, वो यहाँ यहाँ आ गई, यहाँ मैंने 1 लिख दी। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी आपने इस सेल में ढूंढना है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आएगा और ऊपर से यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ये बी आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे मार्कर मिल गया, लेकिन मार्कर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर कोई मार्कर मुझे मिलता है तो फिर मैं मार्कर यूज करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे मार्कर यूज नहीं मिल रहा। खैर, आप इस चीज़ को ऐसे ही समझें, इन चीज़ों को इजी करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं है। अच्छा, तो अब क्या करना है, तीसरी लोकेशन फाइंड करनी है ए बी। तीसरी लोकेशन आपके पास ये आ जाएगी विदाउट कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज, ए और इधर से और बी इधर। तो ये चीजें भी आ जाती हैं, ये चीजें भी हैं इसमें। अच्छा, अब क्या करना है तीसरे स्टेप में, आपके पास जो मीन टर्म थे आपके, वो फाइंड हो गए हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, 0 1 3 लोकेशन, एक 0 की लोकेशन बन गई है, अगर डेसिमल में देखें, एक 1 की लोकेशन है और एक 3 की लोकेशन। तो इनकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट की, वो हमें मिल गई। समेशन हो रही है, मीन टर्म कहाँ कहाँ पे है हमारे पास, 0 की लोकेशन पे, 1 की लोकेशन पे, 3 की लोकेशन। तो ये आपको मेंशन करें। अब इसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप अब आपने देखने हैं आपके पास कितने ग्रुप बनते हैं। ठीक है, कम से कम ग्रुप बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल उसमें इंक्लूड करने हैं। कोशिश करनी है कि 2 का बने, 4 का बने, 8 का बने, 1 का ना बने। तो हमारे हमने यहाँ पे, अब आपने देखना है इस चीज को, कि आपके पास एक तो ये एडजेसेंट जो सेल हैं, जो बिल्कुल टच सेल है, ये 2 हैं। और अगर हॉरिजॉन्टली देखें, अगर ऊपर से नीचे देखें, तो ये 2 एडजेसेंट सेल। ठीक है, तो ये 2 एडजेसेंट सेल, तो एक तो ये बन सकता है ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हमारा, ये फर्स्ट ग्रुप। और सेकंड हमारा ये ग्रुप बन सकता है वर्टिकल। तो ये 2 चीजें, 2 ग्रुप हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो दोबारा समझे। सबसे पहले क्या किया हमने, हमें एक्सप्रेशन दी गई, उनको बाइनरी में भी कन्वर्ट किया हमने। उस लोकेशन पे हमने जाके हमारे पास के सम ऑफ प्रोडक्ट, याद रखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट का ये एक्सप्रेशन थी, की फॉर्म में एक्सप्रेशन दी गई थी। तो हमने 1 को यूज किया आइडेंटिफिकेशन के लिए सेल में। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू, ये टर्म हमें मिली, हमने सेल में वहां पे 1 लिख दिया। अब उसके बाद ग्रुपिंग पे आ गए। अब ग्रुप हमने देखना है कि हमारे पास एडजेसेंट सेल में इवन उसमें वैल्यू में कौन से ग्रुप बन रहे हैं। तो एक तो ये ग्रुप बन रहा है सीधा 2 का, 2 सेल का। ठीक है, 2 सेल का, क्यों आपने 2 4 8 इस तरह का 2 सेल का ग्रुप आपके पास आ गया, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकल, 2 सेल का ग्रुप आ गया। तो 2 ग्रुप आपके पास यहाँ पे मेंशन हैं, 2 ग्रुप। ठीक है, रेक्टेंगल में सीधा सीधा ये ओवरलैप हो रहा है तो कोई मसला नहीं, हमने रूल में पढ़ा हुआ है ओवरलैपिंग अलाउड है। तो ये अलहदा इसके साथ भी कंसिडर होगा, और यही 1 लोकेशन जो इस लोकेशन पे है, ये इसके साथ भी एक अलहदा कंसिडर होगी। यानी इसको अगर आप मल्टीपल टाइम लिखते भी हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो मेन काम है, ग्रुप तो बन गए, 2 ग्रुप है हमारे पास, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास और उसके बाद ये सेकंड ग्रुप। अब जो मेन काम है, जिससे हमने ये वाली एक्सप्रेशन, ये देखिए आपके पास रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, ये रिजल्ट है आपके पास, यानी जो हमें प्रोवाइड की गई थी एक्सप्रेशन, ये वाली, ये ऊपर जो,
उसका रिजल्ट ये आया है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये दोनों सेम इक्वल। इसका जो टेबल बनेगा उसकी वैल्यू और इस पूरे टर्म जो यूज हुए एक्सप्रेशन, इसके जो कॉलम में वैल्यू आएगी वो सेम होगी जब आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ये कैसे हुआ, अब ये मेन काम है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको यहाँ पे समझाने की। अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्रुप जब आपके पास बन गए हैं तो उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की टर्म्स निकालनी है और उस पे वो रूल जो हमने पॉस्टुलेट 2 पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, वो अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना। तो ग्रुप कोई सा भी आप पहले उठा लें, आप ये वाला ग्रुप उठाते हैं, इसको अगर आप 1 देते हैं, ठीक है, ये मेरा लेट सपोज 1 ग्रुप है और ये जो है हमारे पास सेकेंड ग्रुप है। इस तरह भी कर सकते हैं, अगर इसको फर्स्ट पे रखते हैं उसको सेकंड पे, आपकी मर्जी। तो मैं इसको पहले वाला ऊपर है तो इसको मैं फर्स्ट ग्रुप कंसीडर करता हूँ। अब क्योंकि मुझे पता है, मैंने जैसे कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को यूज करें, ए को यूज करें, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं है, मैं पे फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और ये सिंपल हमारे पास ए है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल जो हमारी पास ए वैल्यू है, ये सॉरी चीज़ें इधर उधर निकल रही हैं, तो इस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल ठीक है, तो ये हमारे पास ए हो गया, सिंपल ए हो गया, और वो हमारे पास सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये दो बातें हो गई। इसी तरह ऊपर भी हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बी। तो जब हमारे पास एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, पहले ये देखेंगे कि कौन सी रो इन्वॉल्व है ग्रुप 1 में, कौन सी रो, क्योंकि ये रोज हैं यूं और ऊपर से कॉलम। तो पहले आपने देखना है कि कौन सी रो ग्रुप 1 में इन्वॉल्व है, तो जस्ट फर्स्ट रो ग्रुप हमारे पास इन्वॉल्व है। अब आपने देखना है कि कॉलम कौन से इन्वॉल्व हैं, तो हमने जो ऊपर से देखा तो फर्स्ट कॉलम भी इन्वॉल्व है और सेकंड कॉलम भी इन्वॉल्व है। तो ग्रुप 1 में आपके पास एक रो, फर्स्ट रो एक कॉम्प्लीमेंट वाली, और दो कॉलम दोनों यानी बी कॉम्प्लीमेंट और बी इन्वॉल्व। तो अब ग्रुप 1 के लिए आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसको G1 कर दें, उसको G2 कर दें। तो आप यूं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। एक को ग्रुप 1 को अलहदा सॉल्व कर ले, ग्रुप 2 को अलहदा सॉल्व कर ले। अच्छा, तो अब हमने देखना ये है कि क्योंकि हमारे पास ये जो दो साइड हैं, दो ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स को हमने अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे ये दो ग्रुप जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएं इजीली। तो एक हमारे पास अगेन ये बी है और वो ए है। अब आपने करना क्या है, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि आप लोग इस चीज को सीख लें, आप लोग को ये कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भी मैं अवेलेबल। अब हम इस ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के दो हिस्से करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक G1 इसको कह दें, ठीक है, ग्रुप 1 कह दें, ठीक है, और दूसरा हमारे पास G2 कह देंगे इसको, ग्रुप 2, ठीक है। अब फर्स्ट को आपने यहाँ पे प्लस लगा दें, ये एक मेन आपकी वैल्यू होगी जो यहाँ पे ये प्लस जाया करेंगे, क्योंकि हम सब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। ग्रुप 1 का पहले हम करेंगे, फिर ग्रुप 2 का करेंगे, उनको फिर सम करेंगे, ये दो हमारे पास आ जाएंगे। ग्रुप 1 में आप देख लें कि आपकी कौन सी रो इन्वॉल्व है, वो लिखनी है आपने। एक टर्म हो जाएगी प्रोडक्ट टर्म, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखनी है, ए डॉट बी इस तरह, या ए डॉट ए, इस तरह आपने जाना है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही हमारे पास रो इन्वॉल्व है, तो हमने रो कौन सी उठाई, ए कॉम्प्लीमेंट वाली। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट वाली रो उठा ली, ये एक टर्म हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म हो गई। अब प्लस, यानी इंटरनली भी आपने प्रोडक्ट की टर्म बना के प्लस लिखना है, और एक मेन आपका प्लस होगा जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को फिर मर्ज करेगा। तो
अब इस साइड पे क्या आ जाएगा, अब इस साइड पे आपके कॉलम आएगा। पहले आपने रो लिख ली, उसके कदम को लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास कॉलम आएगा। अब कॉलम में हमारे पास दो कॉलम इन्वॉल्व हैं, बी कॉम्प्लीमेंट बी और बी बी। तो हम यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट, ठीक है, यहाँ पे डॉट और बी, और छोटी ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए ना, अब वो शेप बन गई है जिस पॉस्टुलेट की हम बात कर रहे थे, यानी पॉस्टुलेट टू की हम बात कर रहे थे, वो ये देखिए पॉस्टुलेट टू आपके पास है। पॉस्टुलेट टू में आपके पास बी पार्ट, वो शेप हमारे पास बन गई है। ये कोई फर्क नहीं रखती कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहली जगह पे आ गई है या दूसरी, ये वाली विदाउट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दूसरी जगह पे चली गई है, तो ये शेप चेंज हो जाएगी नहीं। अगर आप 1 × 0 करते हैं तब भी 0 आएगा, 0 × 1 करते हैं तब भी 0 आएगा मैथ में। तो ये चीज फर्क नहीं करती कि ये इसकी जगह है ये उसकी जगह है। एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक विदाउट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास इक्वल होगा वो 0 के। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें हमने क्या कर देना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ 0 पर लिख देना है। क्योंकि पास्टुलेट टू का बी पार्ट हमें कहता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि फर्स्ट या सेकंड एक में से एक कॉम्प्लीमेंट हो और एक विदाउट कॉम्प्लीमेंट हो, तो वो आपके पास रूल है कि 0 के बराबर। इसको ऐड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वैसे भी अगर बाइनरी में चेक करते हैं तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है कि 0 रिप्रेजेंट अ बार। तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 + 0 जब होगा तो 0 ही आएगा। उसको दोबारा आप एक्सप्रेशन की शक्ल में अगर लिखते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज क्लियर होगी। सेम आपने इस साइड को भी सॉल्व करना होगा। एक एक आपके पास रो वाइज की टर्म बनेगी और एक कॉलम साइड की। तो ग्रुप वन हमारे पास सॉल्व हो गया है, एक कॉम्प्लीमेंट आ गया है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया है, एक कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, सेकंड सेकंड साइड, ठीक है। तो अब हमने ग्रुप टू को सॉल्व करना है। ग्रुप टू में हमारे पास क्या है, अब देखना है कितने रोज इन्वॉल्व हैं कितने कॉलम इन्वॉल्व हैं। तो ग्रुप टू को जब आप देखेंगे तो इस साइड पे है, इस साइड में आपने देखना है कि फर्स्ट भी इन्वॉल्व है रो, सेकंड रो भी इन्वॉल्व है, लेकिन एक कॉलम इन्वॉल्व, सिर्फ बी का कॉलम इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है और ये आपके पास सिंपल बी है। तो बी का कॉलम इन्वॉल्व है ग्रुप टू में पूरा का पूरा, और रो में हमने देखना है कि दोनों रो इन्वॉल्व। जैसे पहले में ग्रुप में था कि दो कॉलम इन्वॉल्व थे एक रो, अब दूसरे ग्रुप में हमारे पास क्या है, दो रो इन्वॉल्व हैं, ये वाली भी इन्वॉल्व है ये वाली भी इन्वॉल्व है, जबकि एक कॉलम इन्वॉल्व है। अब इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ लोग इस चीज को फिर याद कर लेते हैं, देखिए दोनों सेम आ गए फिर इसकी तरह, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, तो इसको डायरेक्ट वो 0 लिख देते हैं। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ बी। आप इसको लिख भी सकते हैं। तो ग्रुप, तो हम दोबारा से इस साइड तो जाते हैं, हम पहले इसको उठाते हैं रो वाइज को। तो हमारे पास एक ए कॉम्प्लीमेंट की रो इन्वॉल्व है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट की रो इन्वॉल्व है। इसको मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि चीजें आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो एक एक कॉम्प्लीमेंट की रो इन्वॉल्व है हमारे पास, और आपने डॉट लगाना है, ठीक है, डॉट। और दूसरी कौन सी रो है, ए वाली, तो ये आ गई ए वाली। तो देखें वही शेप बन गई दोबारा, ए कॉम्प्लीमेंट और ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दोबारा से प्लस, और फिर इस साइड पे देखना है कौन सा कॉलम इन्वॉल्व है, तो बी वाला कॉलम इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास बी आ गया। इसको उसी तरह आप ब्रैकेट्स में बंद करें,
सॉल्व करें, जैसे मैंने इस चीज को, तो इस साइड को मुकम्मल जीरो कर देंगे। ये प्लस अपनी जगह नीचे आ रहा है टाइम टू टाइम, यहाँ पे भी ये प्लस ठहरा हुआ है, जो मेन प्लस। ठीक है, अब ये देखें इस साइड पे ये जीरो हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस यहाँ से बी आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, बचा क्या, जीरो प्लस बी, आपके पास बी बचा। अगर आप बी की वैल्यू को बाइनरी में चेंज करते हैं तो विदाउट बार रिप्रेजेंट करता है वन को, तो यहाँ पे वन करेंगे तो जीरो प्लस वन इज वन। तो वो देखें हमने बी को विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो आपके पास जो एक बड़ी एक्सप्रेशन थी ये वाली तीन टर्म्स वाली, वो दो टर्म्स में आ गई। फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म, तो आपका दूसरा भी हमने प्रूफ कर दिया। वेरी, तो ये एक तफसीली मेथड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो मैं यूज़ करूँ, यूटिलाइज करूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड और मास्टर का सिस्टम नहीं है, तो मैं उसको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर देख लें कैसे हमने ये सॉल्व किया। हमने वो रूल जो पढ़ा है उसको याद रखें, कॉम्प्लीमेंट लॉ है हमारे पास कि एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन, और एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो। याद रखना है, मैंने टेबल दी हुई है। ग्रुप बनाने के बाद आपने उसको एक्सप्रेशन बनाने हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो रो वाइज पहले देखें, ग्रुप वन हमारा ये है, ग्रुप टू ये है। इस तरह हमारे पास तीन वेरिएबल आएंगे तो ग्रुप भी बढ़ेंगे, फोर वेरिएबल आएंगे तो ग्रुप फोर भी बढ़ेंगे। तो इसका हमें ग्रुप वन को सॉल्व करना है, फिर ग्रुप टू को, फिर ग्रुप थ्री के। अब ये सिर्फ एसओपी के हैं, पीओएस में भी आप कर सकते हैं, पीओएस की भी हम एग्जाम्पल कुछ करेंगे। रो वाइज हमने चेक किया, फर्स्ट ग्रुप में एक हीरो इन्वॉल्व है तो हमने सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट लिखा, प्लस उसके, अच्छा ये प्लस और ये प्लस ये मैंने पहले बता दिया क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट की टर्म बनाएंगे उसको सम करेंगे। तो ग्रुप वन में इसी तरह करना है, प्रोडक्ट की टर्म बनानी है। अब इस तरह तो यहाँ पे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल था तो इसमें हमने एक लिख दिया। देखिए यहाँ पे दो थे तो हमने डॉट का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट टर्म बनाई और उन दोनों को ऐड किया। एक मेन एडिशन भी होती रहेगी दरमियान में, जो ये वाली होती है, ये होती है। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहेंगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट रो वाइज आ गया हमारे पास, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, दो कॉलम इन्वॉल्व थे फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में एक रो इन्वॉल्व थी, दो कॉलम इन्वॉल्व थे, तो हमने दो कॉलम्स को जब लिखा, बी कॉम्प्लीमेंट वाला कॉलम इन्वॉल्व था और बी वाला इन्वॉल्व था, तो हमने ये लिखा। और इसको जब हमने रूल के मुताबिक इस पे रूल पे अप्लाई की, कॉम्प्लीमेंट लाए अप्लाई की इसका बी पार्ट, तो ये जीरो हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जीरो रिप्रेजेंट करता है, बार है इस पे, और जीरो प्लस जीरो हमेशा जीरो ही होता है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने लिखा। तो इस साइड पे ऐसा ही है कि आपने रोज देखनी है, दो रोज इन्वॉल्व है ग्रुप टू में, एक ये वाली ऊपर वाली, एक नीचे वाली। तो एक कॉम्प्लीमेंट भी इन्वॉल्व है, ए भी इन्वॉल्व है, और एक कॉलम इन्वॉल्व है अगर कॉलम वाइज देखें, दूसरा नहीं है इन्वॉल्व। तो हमने सेम उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी, एट कॉम्प्लीमेंट डॉट ए क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस बी, तो ये हमारे पास यूं सॉल्व हो गई और ये एक्सप्रेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल बना लें, ये आपकी एक किस्म की असाइनमेंट भी इसको समझ लें और होमवर्क भी समझ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये अथेंटिक है या नहीं है। तो इसकी अथेंटिसिटी आप तब ही चेक कर सकते हैं जब आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बना के इस चीज़ को कॉलम में देखें, वैल्यूज को, इस साइड की वैल्यूज को देखें, अगर वो बिल्कुल सेम है तो फिर आपकी ये एक्सप्रेशन सही है, गलत नहीं है, तो आप इसको इसकी जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज तक का यही काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई किसी किस्म की इशू नहीं होगा। इस तरह इंशाल्लाह आपको जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी करने की कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।